अच्छा गाड़ी की स्पीड चेक करें, ये मीटर पर स्पीड नज़र आ रही है 292 किलोमीटर पर आवर। ये देखें, छोटी सी नन्ही मुन्नी गार्ड ने इशारा कर दिया तो ट्रेन चल पड़ी। ये गया इंजन, ओए हो ये क्या चीज़ है। 8 से 10 सुरंगें आती हैं जब तलूज से पेरिस के लिए ट्रेन चलती है, तो बड़ी पुरानी सुरंगें बनी हुई हैं, क्या बात है। अच्छा जनाब, ये गाड़ी के बिल्कुल पीछे बना हुआ है टॉयलेट, हर डब्बे के पीछे बना हुआ है ये इसका टॉयलेट। आप छोटा सा टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं दौरान सफ़र, क्योंकि कई घंटे ट्रेन चलती रहती है। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं औरंगज़ेब बेग और आज मैं सफ़र कर रहा हूँ फ्रांस के शहर तलूज से पेरिस का। ये तकरीबन 750 किलोमीटर का सफ़र है और इनकी जो बुलेट ट्रेन है, तेज़ तरीन ट्रेन, उस पर जाएंगे, देखते हैं ट्रेन कैसी है, सफ़र कैसा है, कितने घंटों में पहुँचते हैं, और फिर बाकी वीडियोस जाके पेरिस बनाऊँगा, अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगा। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, फ्रांस यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है जर्मनी के बाद, और यहाँ से बहुत सारे मुल्कों में ट्रेनें जाती हैं और लोग ट्रेन का सफ़र बड़ी खुशी से करते हैं। एक तो कई घंटे ट्रेन चलती है और उसके साथ साथ आप सामान भी थोड़ा ज़्यादा आप लेके जा सकते हैं जहाज़ की निस्बत ट्रेन में। तो मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन की तरफ। बहुत बड़ा स्टेशन है, तलूज़ शहर है फ्रांस का चौथा बड़ा शहर, और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से पेरिस के लिए। ठीक है जी, ये आ गया। ले जी दोस्तों, जो स्टेशन मिताबियो है तलूज़ का, वहाँ मैं आ चुका हूँ। मेरे पीछे बड़ी तारीखी और बड़ी बिल्डिंग देख सकते हैं। अंदर चलते हैं और ट्रेन का पता करते हैं। अच्छा ये जनाब, हम आगे वेटिंग एरिया में, इसके साथ साथ ये लॉन्च है जहाँ पर आप ट्रेन के टाइम टेबल देख सकते हैं। ये देखें ना कि आपकी ट्रेन कब किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और लोग अपनी ट्रेन देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं और फिर वहाँ पर चले जाते हैं। हर तरफ जो जाने वाले पैसेंजर्स हैं वो अपनी अपनी ट्रेन के मुंतज़िर। ये जनाब आप देखिएगा, हर बंदा स्टेशन पे आपको नीट एंड क्लीन माहौल में आता जाता नज़र आ रहा है। ये लगता है जैसे कि बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। रेलवे स्टेशन तो लगता ही नहीं है, कोई गंद नहीं, कोई चीज़ें बेचने वाले नहीं, कोई मांगने वाले नहीं है। हर तरफ आपको सफाई नज़र आएगी। ये देखे जी, मालगाड़ी आ रही है एक। और ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी, ये बिल्कुल आखिरी डिब्बा है। ठीक है जी, और ट्रेन अभी 5 मिनट रह गए चलने में, और हर बंदा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी इस पर सवार हो जाए। कुछ ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जाती है, बसेस जाती हैं, जहाज़ जाते हैं, ट्रेन जाती हैं, लोगों की अपनी गाड़ियाँ भी हैं। ये तकरीबन 750 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन पर हम तय करेंगे। और ये बुलेट ट्रेन होती है, काफ़ी स्पीड इसकी होती है। ये आ गया इसका अंदर का माहौल। अभी कुछ लोग आ रहे हैं इसलिए कुछ सीटें खाली हैं और कुछ रास्ते में जाके कहीं से सवार होंगे। चलो जी, लड़की ने हाथ हिला दिया, छोटी नन्ही मुन्नी गार्ड ने, और इसके साथ ही ट्रेन जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी क्योंकि साइन कर दिया लड़की ने क्लियरेंस का। मैं अभी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लड़की अपने वॉकी टॉकी पे भी बात कर रही है, वायरलेस पे, और ये ट्रेन चल पड़ी। अल्लाह खैर रखे जनाब, हम जा रहे हैं पेरिस। अच्छा, पेरिस को ना ये फ्रेंच लोग कहते हैं पागी, पागी कहते हैं, पेरिस नहीं कहते। जब मैं ट्रेन में आया तो मुझे पता चला मेरे साथ एक लड़की भी बैठी है, गोरी। खैर मैं तो शर्मीला सा लड़का हूँ। ये जनाब सबसे आखिरी डिब्बा था, उसके साथ ये टॉयलेट है। पहले मैं आपको टॉयलेट का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये जनाब छोटा सा टॉयलेट है क्योंकि ट्रेन कई घंटे चलती हैं, और ऑफ कोर्स किसी ने अगर टॉयलेट जाना है तो वो फिर आराम से रफ़ा हाजत अपनी पूरी कर सकता है। और ये आप देखिएगा, शीशा भी लगा है, ऊपर पूरा माहौल है, छोटा सा कमरा है, बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा। टिशू है और ये जनाब कमोड, ठीक है ना, गंदा है कि साफ़ है, वाह जी वाह, चमक रहा। ठीक है जी, और ए आगे जनाब फाड़ के इतों तुम बैठे रहो। तो टिशू वगैरह पे ने, थे ए भी टिशू पे ने, और थले दे ना डस्टबिन हैगी है, यानी टिशू इस्तेमाल करके तो तुम ये सुट्टना है, ये इस तरह। ठीक हो गया, मैं अगर इस्तेमाल नहीं किया, सानू दसन वास्ते किया। इतों पानी आंदा हाथ धोने लई। ठीक है जी, ए जनाब पानी खोलन वास्ते। तो यह बंदा इन्हें चीज़
चलिए बाहर जनाब ते तुहानूं भाई ये बाकी चीज़ां बाहर दा माहौल कैसा ठीक है जी। ए जनाब बैक साइड तो शीशे रस्ते मैं दिखा रहा वां। ट्रेन जा रही है जनाब पैलियां दे विचों दी लंघ के। सब खेत कनक बीजी है इन्होंने जी, कनक के खेत नज़र आ रहे हैं तुहानूं। गंदम बीजी हुई है, गंदम बीजी जनाब, देखो ना। अच्छा स्पीड चेक करो जी, 292 किलोमीटर 293 पर आवर, ठीक है जी। और ये ट्रेन का माहौल अंदर का, वो सामने चीज़ें बेचने वाला आ रहा है जी। ये देखें जिस तरह जहाज़ में नहीं एयर होस्टेस आती ट्रॉली लेके, क्योंकि ट्रेन ने स्टेशन पे ज़्यादा देर तो खड़ा नहीं होना, इसलिए फिर लोग इन्हीं से जो है ना वो चाय कॉफ़ी बिस्किट सैंडविच वगैरह ख़रीद लेते हैं। ये देखें एक टनल हम गुजर के आए हैं सुरंग, और साथ ही दूसरी आ जाएगी। ये देखें तकरीबन 7 से 8 सुरंगें आती हैं जब आप सफ़र करते हैं ना। कुछ लंबी लंबी हैं, कुछ छोटी हैं। अच्छा ये देखें सुरंग के अंदर ही बहुत बड़ा मोड़ है, ठीक है जी। ये हम तकरीबन मिड में आ गए और ये जनाब सुरंग ख़त्म हो गई। बहुत सारी सुरंगें रास्ते में आएंगी। ये सीन मैं बैक साइड से बना रहा हूँ, बिल्कुल पीछे जो शीशा ना उससे। ये जनाब टिकट चेक करने वाले आ गए, एक बीबी तो एक बंदा। ये करेंगे टिकट चेक। ये मेरे साथ एक दूसरी साइड पे बैठी हुई हैं माँ जी। जनाब पेरिस तकरीबन ये ट्रेन जब हम जाएंगे ना शाम हो चुकी होगी। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये खेत है, यहाँ से फसल काट लिया और दरमियान में वो डेरा है। ये इस तरह के इनके डेरे होते हैं, हवेलियाँ। ये 4 चेरे इन्हों दी पैलियां ने ते विचकार घर बने ने। इत्थे ये रिहाइश है, इहदे विच जिहड़ा ट्रैक्टर ने खेत जिहड़े हैगे ने हल्लां ने ट्रॉलियां ने, ठीक है ना। ये देखें ना ये गोदाम छोटे छोटे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे इनके गाँव हैं जहाँ खेती बाड़ी करते हैं ना, वो छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन पूरी सहूलतें इन गाँव में भी होती हैं जैसे कि शहरों में होती हैं। ये आप देखिएगा छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कॉटेजेस, ठीक है ना। एक कनक बीजी गंदम की बुआई की है ये जनाब आप देख सकते हैं। छोटे छोटे घर बने हैं, कोई ख़तरा नहीं है। हाँ जी, लोग आराम से पुरसकून माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखें ये गांव आ गया फिर। अच्छा ये एक रास्ते में स्टेशन आया, इसलिए थोड़ी सी इमारतें बड़ी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये कोई स्टेशन है जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होना है। 3-4 स्टॉप इसने किए थे रास्ते में, ऑफ कोर्स करने हैं। और फिर खूबसूरत जनाब खेत आ गए और छोटा सा गाँव और खूबसूरत गंदम का कितना बड़ा खेत है। ये कोई किले नहीं होंगे जिस तरह साढ़े होंगे कि किलियां की पैली है, ये एक ही खेत है बहुत बड़ा, क्योंकि एक ही मालक का रकबा है तो उसने इसको जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में नहीं बांटा। ये देखें यही लोग जो कहते हैं ना कि हमें ज़िम्मेदारों को जो है ना वो गैर मुल्की चाहिए, तो हम फिर वीज़े उनको ये लोग देते हैं, ठीक है ना। उनको काम देते हैं, पैसे देते हैं। ये जनाब ट्रेन आहिस्ता होगी, मेरा ख्याल है कोई और स्टेशन आने वाला है। एनीवेज़ मेरी तो पूरी कोशिश है जनाब आपको थोड़ी सी सैर करवा दें। चलें अल्लाह करे आप भी अगर आप चाहते हैं कि बाहर जाएं तो अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, वरना आप फिर जो है ना ये वीडियो देख कर एंजॉय करें, ठीक है ना। कि बाहर के मुल्कों में कैसा ट्रेन का सफ़र होता है, वहाँ की खूबसूरती देखें ना, कितना ज़बरदस्त माहौल है। ये बड़ी स्पीड से ट्रेन जा रही है, सिर्फ मैंने कैमरा थोड़ा स्लो मोशन में किया हुआ है, स्लो मो में बनाया ताकि आप ब्यूटी भी देख सकें ना, साइड पे दरख्त देख सकें, वरना ये बहुत स्पीड से ट्रेन जा रही है। स्लो मो में जो दोस्त जाते हैं स्लो मो, उन्हें पता है कि ये क्या होता है। ये देखा ना, ये जनाब अब लगता है कि पेरिस के नज़दीक हम पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये बड़ी बड़ी इमारतें शुरू हो गई हैं। अब देहात ख़त्म हो गए हैं, खेत ख़त्म हो गए, और ये रहा जनाब पेरिस का रेलवे स्टेशन। हम आगे पेरिस रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी ट्रेन खड़ी हैं जो कि यहाँ से इटली के लिए जाती हैं, स्विट्ज़रलैंड के लिए जाती हैं, इंग्लैंड के लिए जाती हैं, ठीक है ना, लंदन जाती हैं। हर तरफ लोगों की दौड़ लगी हुई है, लोग आ जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है ना, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। बड़ी क्या कहते हैं तेज़ रफ्तार इनकी ट्रेनें हैं, बड़ा नेटवर्क है, कोई ट्रेन लेट नहीं होती, ठीक है ना। मैं जो टिकट लेके आया था वो मुझे मिली थी 70 यूरो की, और वो तकरीबन बनता है तकरीबन 21-22 हज़ार रुपया पाकिस्तानी। ये तो छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।